बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं सबकी मनपसंद आलू की ताहरी। इसमें हम कुछ सब्जियां भी ऐड करेंगे जिससे इसका मज़ा और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये ताहरी हम तैयार कर रहे हैं प्रेशर कुकर में, जो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि अगर आप इस तरह से एक दफ़ा ताहरी बनाएंगे तो यकीन करें आप लोग बार बार ये झटपट ताहरी की रेसिपी को फॉलो करेंगे। मेरी ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा किचन में रहना नहीं चाहते और बहुत झटपट से खाना तैयार करके घर वालों की भी दाद लेना चाहते हैं। तो इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ज़बरदस्त सी ताहरी। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। यहाँ पर हम ले रहे हैं 3 टेबल स्पून सरसों का तेल और 4 टेबल स्पून के लगभग हमने लिया है नॉर्मल कुकिंग ऑयल। एक दरमियाने साइज की प्याज को स्लाइस में कट करके अब हम कर लेंगे इसे फ्राई। और याद रखना है कि प्याज को बहुत लो हीट पर हमने फ्राई करना है। प्याज को जलने नहीं देना है। हमें इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका कलर डार्क करेंगे तो जो डिश हम तैयार करते हैं उसका डिश का कलर भी इतना देखने में अच्छा नहीं रहता। तो ध्यान रखना है, बराबर स्पून हिलाते हुए हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज को निकालते हैं। अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे कुछ स्पाइस, जिसमें हमने लिया है काला जीरा 1 टेबल स्पून भर के, साथ साथ इसमें 1 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद लौंगे, 2 टुकड़े दालचीनी के, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1 पत्ता हमने तेज पत्ते का लिया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ साथ 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के साथ ही हम हीट को और लो कर देंगे और साथ साथ इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाला जले नहीं। साथ इसमें हमने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। साथ 1 टीस्पून भर के हमने हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे। आप अपने जायके के मुताबिक यहाँ पर स्पाइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ दाने हमने मेथी के इसमें ऐड किए हैं जस्ट खुशबू के लिए। मसाले को भूनेंगे थोड़ी देर। हम बहुत लो हीट पर हमने ये सारा काम करना है, बिल्कुल जलने नहीं देना है कोई भी चीज़। और यहाँ पे तकरीबन हाफ कप पानी ऐड करके ढक्कन ढकेंगे हम कुछ देर के लिए। और तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं तो तमाम ऑयल आ चुका है ऊपर। अब इसे अच्छी तरह से हम 3 से 4 बार चमचे को हिलाएंगे और अच्छी तरह से इस मसाले को हम भून लेंगे। मसाला ऑलमोस्ट अब तैयार है। तमाम ऑयल अब हमें ऊपर नज़र आ रहा है। इसके साथ ही हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, जिसमें आलू आजकल नया आया हुआ है। हमने यहाँ पर आलू लिए हैं 3 बड़े साइज़ के, 2 अदद गाजर थी और हाफ कप हमने यहाँ पर मटर ऐड किया है। तमाम वेजिटेबल्स को हम ऐड करने के बाद मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 बार मसाले के साथ सब्जियों को मिक्स करने के बाद हमने इसमें इतना पानी ऐड करना है कि जो सब्जियां हमने डाली हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। ढक्कन ढकेंगे और तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे तो अब तकरीबन सब्जियां जो हैं अच्छी तरह से ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। सब्जियों को भी थोड़ी देर हमने यहाँ पर कुक करना है और इसे अच्छी तरह से चेक करना है जो सब्जियां हमने डाली हैं कि वो गल गई हैं, कच्ची तो नहीं है, लेकिन आगे इनको एडवांटेज मिलता है राइस के साथ भी कुक होने का। अब यहाँ पर हमने तली हुई आधी प्याज ऐड कर दी है और साथ ही हमने 2.5 कप के करीब नाशपाती राइस को पानी में सोख करके रखा था। तकरीबन 25 से 30 मिनट उसको अच्छी तरह से धोने के बाद हमने यहाँ पर सब्जियों के साथ ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 3 कप पानी, वही कप जिससे हमने राइस मेजर किया था उसी कप के हिसाब से हमने यहाँ पर पानी ऐड किया है। साथ साथ इसमें हरी मिर्ची डाल दी है। अच्छा, इस स्टेज पर अगर आप चाहते हैं कि आपको देगची में बनाना है तो ढक्कन ढक के और मीडियम हीट पर इसको कुक कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ और प्रेशर कुकर की लिड हमने बंद करने के बाद हमने हीट को हाई कर दिया है।
हाई टू मीडियम पर हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को चेक किया और ये देख सकते हैं कि तायरी जो है बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही शानदार सी बन के तैयार हो गई। बस टाइमिंग्स का तैयार आपने ध्यान रखना है कि किस टाइमिंग्स में हमने इसे कुकर को बंद करना है और कितने टाइम के बाद हमने इसको ओपन करना है। बिल्कुल भी एक दाना भी चावल का लगा नहीं है और ऑलमोस्ट ये डन है, लेकिन फिर भी हम इसे मज़ीद अच्छे टेस्ट को लाने के लिए इसको हम दम पे रखेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। ढक्कन को ढकेंगे और फिर डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। झटपट तैयार होने वाली तायरी की रेसिपी आपको पसंद आई है तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।